देखिए क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ओए क्वेश्चन लिखना शुरू करो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज। फाइंड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा आज के क्वेश्चंस के थ्रू। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which a mixed double game. Find the number of ways in which a mixed double game can be arranged. Number of ways in which a mixed double game. Number of ways in which a mixed double game can be arranged. Mixed double game can be arranged. Mixed double game can be arranged among 9 married couples. Amongst 9 married couples, number of ways in which a mixed double game can be arranged among 9 married couples, so that no husband and wife, so that no husband and wife play in the same game. No husband and wife play in the same game. क्वेश्चन समझ आया? मैंने कहा, मैं दोबारा क्वेश्चन समझा रहा हूं। 9 मैरिड कपल्स है, मिक्स्ड डबल गेम करानी। मिक्स डबल गेम का मतलब होता है कि ये रही फर्स्ट टीम, ये रही सेकंड टीम, इसमें एक मैन विमेन, इधर भी एक मैन विमेन, ये इनके बीच में एक गेम हो जाए। आपसे पूछा गया है कितनी डबल गेम हो सकती है मिक्स्ड, लेकिन शर्त ये है हस्बैंड एंड वाइफ गेम में ना हो। मैं टीम की बात नहीं कर रहा, मैं गेम की बात कर रहा हूं। गेम में ही नहीं खेलने चाहिए। मान लीजिए हस्बैंड नंबर 1 यहाँ है, तो उसकी वाइफ इस पूरी गेम में नहीं खेले, ये रिक्वायर्ड। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया? पक्का क्लियर है? लगाओ दिमाग, क्या करेंगे? लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम गेम। एक तरफ एक हस्बैंड वाइफ, एक मैन वुमेन, और दूसरी तरफ भी एक मैन वुमेन, ये मिलकर के एक गेम खेलेंगे। तो क्लियर हो? प्लस प्लस तो और केस में होता है, तो ऐड की बात करते हैं, गोली चलाते हैं, ऐड गोली चलाते हैं। ठीक है, सोचो दिमाग में। चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो जरा। क्या सोचा? कोई थॉट है तो किसी के पास बताइए। चलो सुनो, देखो 9 हस्बैंड्स अवेलेबल है और 9 वाइफ अवेलेबल, ठीक है? 9 हस्बैंड और 9 वाइफ अवेलेबल। मैंने क्या करा, 9 में से कोई 2 हस्बैंड चूज कर लिए। 9 में से क्या करा, कोई 2 हस्बैंड चूज कर लिए। उन दोनों हस्बैंड की 2 बीवियां वो नहीं आएगी गेम में, वो हट गई। कितनी वाइफ बच गई? 7। उन 7 में से कोई भी 2 वाइफ सेलेक्ट हो जाए। कर ली सर? ये क्या हुआ? हस्बैंड्स का सिलेक्शन हुआ, और ये क्या हुआ? वाइफ्स का सिलेक्शन हुआ। ठीक होगी बात? अब मान लीजिए हस्बैंड नंबर 1 और हस्बैंड नंबर 2 सेलेक्ट हो गया, और वाइफ नंबर 3 और वाइफ नंबर 4 सेलेक्ट हो गए, क्योंकि वाइफ 1 और वाइफ 2 तो गेम ही नहीं गई।
इन दोनों की मिलकर के एक टीम हो जाएगी, इन दोनों की मिलकर के एक टीम हो जाएगी, एक गेम हो जाएगी। या फिर इन दोनों की मिलके एक टीम हो जाएगी और इन दोनों की मिलके एक टीम हो जाएगी, फिर एक और गेम हो जाएगी। इंटू टू कर दिया, टू गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स। ये आपका आंसर है। तो समझ आया मैंने क्या कहा? नहीं आया समझ? 9 हस्बैंड में से 2 हस्बैंड सेलेक्ट हो गए, उनकी दोनों बीवियां गेम से बाहर हो गई, बच गई कितनी वाइफ? 7 में से कितनी चाहिए? 2। यहाँ पकड़ लियो। अब हस्बैंड 1 2 और लेट से वाइफ 3 और 4 सेलेक्ट हो गई, ये मिलके एक टीम बनेगी, ये एक टीम बनेगी, एक गेम हो जाएगी। या ये मिलके एक टीम और ये मिलकर के एक टीम, फिर एक और गेम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ गेम्स हो गई, टोटल नंबर ऑफ गेम्स है ये से। कोई नहीं समझेगा? बोलो 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 बोलो। सभी क्लियर? सबको क्लियर है? पर समझ में आ गई? हो गया क्लियर है 100%? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। बेटा आगे बात करें। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। 6 न्यूली मैरिड कपल्स, लिखो लिखो अगला क्वेश्चन। 6 न्यूली मैरिड कपल्स are enjoying a birthday party. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते चलो। 6 newly married couples are enjoying a birthday party. Next line लिखते हैं। In how many ways? In how many ways can 4 persons? In how many ways can 4 persons be selected if they do not form a couple? In how many ways can 4 persons be selected if they do not form a couple? अगर कपल ना बने उसके लिए 4 पर्सन सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 6 न्यूली मैरिड कपल्स आर देयर इन द बर्थडे पार्टी। 12 C4 क्यों? 12 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो। 12 में से कोई भी 4 है तो कपल आ गए मान लो, वो तो चाहिए नहीं ना अपने को। 12 में से कोई भी 4 का मतलब है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, और हमने तो रिस्ट्रिक्शन डाल दी, कपल आना ही चाहिए। ठीक है ना? अब देखो, ये जो क्वेश्चन का तरीका अब होगा, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके से बताऊं। और इस क्वेश्चन को आपने सीख लिया तो आप बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के कर पाओ। कैसे? ध्यान से सुनो। 6 हस्बैंड है, 6 वाइफ, पर्सन कितने चाहिए? 4। क्या नहीं बनना चाहिए? कपल। ठीक है ना? मेथड नंबर 1,
अब कपल नहीं बनना चाहिए, या तो चारों के चार मैन सेलेक्ट हो जाए या चारों वुमेन सेलेक्ट हो जाए, एक मैन और 3 वुमेन सेलेक्ट हो जाए लेकिन उसकी बीवी ना आए उस बंदे की, अभी कपल नहीं बनेगा। या फिर 2 मैन और 2 वुमेन आ जाए, या फिर एक मैन और 3 वुमेन आ जाए और चारों वुमेन आ जाए, वो तो केस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, देख लीजिए। या फिर आई एम यूजिंग द वर्ड और, बात समझ में आ रही बात, और कर रहा हूं मैं तो मैंने एडिशन कर दिया, ये तो पर हाँ कौन सा केस, वन मैन और तो ये ले लो, वन वुमेन और 3 मैन आ गए, वन वुमेन आ गई और 3 मैन, ठीक है ये लो। चलो 4 मैन अवेलेबल, कितने मैन है 6, कितने चाहिए 4, कपल नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब है कपल नहीं बनना चाहिए, चारों मैन हो चारों वुमेन हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, डजंट मैटर। तो क्या लिखूं इस केस में 6C4, बोलो सही है क्या? समझ में आ गई बात को? पक्का क्लियर है? अब 4 वुमेन, कितनी वुमेन है तो 6C4, एक मैन, कितने मैन है चाहिए कितने 1, 6 में से एक बंदा सेलेक्ट कर लीजिए, उस बंदे की वाइफ हटाओ, बच गई कितनी वाइफ 5, उनमें से चाहिए कितनी 3, उनमें से 5C3, 6C2, 2 वाइफ्स बाहर कर दो, बच गई कितनी वाइफ 4, चाहिए कितनी 2, 4C2, या फिर 6, ये वाला कर दो, 6 में से 3 बंदे सेलेक्ट कर लिए, 3 वाइफ हटाओ, बच गई कितनी 3 वाइफ, उन 3 में से एक वाइफ चाहिए, इन सबको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आंसर आएगा 240, परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत 100%, ये एक तरीका। क्लियर होगी बात? किसी को बात नहीं समझ में दोबारा पूछे। हाँ भैया तो ओके, आया समझ के नहीं आया, किसी समझ आ गया पक्का, अर्शिता क्लियर होगी बात की, बहुत बढ़िया। अब इस तरीके की लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है उनको फटाफट फिर बोलो शुरू करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन हो जाए बड़ा, या 6 कपल अवेलेबल थे, मान लीजिए 60 कपल अवेलेबल है और उसमें से 15 लोग सेलेक्ट करने या 25 लोग सेलेक्ट करने और कपल ना बने, ऐसा कुछ आ जाए तो बहुत सारा केस बन जाएगा, टाइम टेकिंग काम हो जाएगा, जानते हो इस पर। इस क्वेश्चन को इसीलिए मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ, क्लियर होगी ना? अब क्या है वो तरीका, आराम से ध्यान से परफेक्ट तरीके से सुनेगी, क्योंकि इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी तरीके से करने हैं जो तरीका मैं बता दूं। मेथड नंबर 2। ठीक है, कितने कपल से 6, मैंने क्या करा P1, P2, P3, P4, P5, P6, 6 बॉक्स ले, मैंने क्या करा 6 बॉक्सेस ली, हर बॉक्स में कपल को फेंक दी, हर बॉक्स में एक कपल को फेंक दी।
अब क्या करा हमने? और हाथ में थैला ले लिया, हाथ में ले लिया है थैला, थैला ले लिया मतलब बॉक्स ले लिया। क्या करा, इन 6 बॉक्सेस में से 4 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए। 6 बॉक्स में से क्या करा, 4 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, 2 को छोड़ दिए। मैं गया पहले बॉक्स के पास, मैं गया पहले बॉक्स पर, बॉक्स को खोला, जो हाथ में आया उसको उठा के फिर थैले में डाल, बंदा या बंदी जो भी आया, जो भी हाथ में आया उसको उठा करके अपने बक्से में डाल। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? कितने बंदे उस बॉक्स पे, कितने पर्सन अवेलेबल है? एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, किसी एक को उठाया, अपने थैले में डाल लिया। 2C1 ये पहले बॉक्स में था। फिर अगले बॉक्स में गया, कितने अवेलेबल है उसमें दोबारा, उसमें से भी एक कोई भी उठाया, बंदा या बंदी उठाया, अपने बैग में दोबारा डाला। 2C1। अगले में फिर ऐसे ही किया, अगले में फिर ऐसे ही किया। मेरे थैले में 4 लोग आ गए, कपल पक्का नहीं बना। कोई बंदा आए या बंदी आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, कपल तो नहीं बना। आंसर नहीं समझ आई बात? उन 2 को अगले केस में आ जाएंगे। 6 में से 4 बॉक्स सेलेक्ट करे वो एक तरीका है, जब B5 और B6 को नकार दिया। किसी अगले केस में B5 को ले लिया, B1 को हटा दिया, वो तो 6C4 के अंदर में नंबर ऑफ सारे केसेस ऐड होंगे। हर केस में हर बॉक्स को उठाया, हर बॉक्स में से एक बंदा या बंदी उठाया, पैकेट में डाला अपने, उठाया डाला, उठाया डाला, उठाया डाला। पक्की बात है कपल तो नहीं बनेगा। मेरा जो बॉक्स आया फाइनली वही तो सिलेक्टेड लोग हैं, उसमें गारंटी है किसी एक बॉक्स के सारे लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो कपल नहीं बना। आंसर आगे, परफेक्ट आंसर जितने मर्जी हो, सभी का आंसर एक लाइन का है, इसीलिए तो बताया था। अरे तू समझी नहीं, इसका आंसर क्या है देख दे। ये क्या है, 6C4, 2C1 आ गया 2 की पावर 4। ये सॉल्व करना आसान है कि ये सॉल्व करना आसान है? यस सर। अब मैं तेरे को ऐसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए 30 कपल हो, 30 कपल हो, और मुझे 10 पीपल सेलेक्ट करने हैं, 9 कपल, कोई भी कपल ना बने, ठीक है? तो क्या करेंगे तू, हर कपल एक बॉक्स में आ रहा है, कितने बॉक्स चाहिए तुझे, 10। तो तू क्या करेगी, 30C10, पहले बॉक्स में एक बंदा है बंदी लोगे, तो 2C1 पावर कितना आ गया था? सही समझ में आई? कोई काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। कितना आसान हो गया ये तरीके, इसके मुकाबले तरीका आसान है कि नहीं? अब तुम्हारे पास कपल प्रॉब्लम आ जाए, एक जूतों की जोड़ी आ जाए, सभी को कपल के तरीके से करो। मान लो 10 पेयर ऑफ बॉक्सेस आर देयर, शूज आर देयर, 4 सेलेक्ट करने, कोई भी पेयर ना लगे, तो जूतों की जोड़ी इज इक्वल टू कपल। नहीं समझ आई बात? बोलो पारस, क्लियर है बात? पक्का? सारे क्वेश्चन 100% बिना टाइम खराब करे, सीधे सीधे इस तरीके से बोलो। क्लियर है?
अब इस क्वेश्चन को ना पैराग्राफ में कैसे पूछा जा सकता है, मैं उसका बड़ा तरीका बताता हूँ आपको। ये तो मेथड लिख लिया था फर्स्ट तो। बोलना शुरू करो। हमें लिख लिया यहाँ पर। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे अलग अलग पार्ट्स पूछूं, जो एडवांस में जैसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन है उसके 3 या 4 क्वेश्चन देती पैराग्राफ, तो वैसा कुछ पूछूं तो मैं लिखो जरा। फर्स्ट पार्ट, एग्जैक्टली वन कपल। क्वेश्चन वही है, 4 लोग सिलेक्ट होंगे, है ना, एग्जैक्टली वन कपल आना चाहिए, ये पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट लिखो, एग्जैक्टली टू कपल। थर्ड पार्ट लिखे, एटलीस्ट वन कपल। फोर्थ पार्ट लिखे, एट मोस्ट वन कपल। थर्ड पार्ट इज एट लीस्ट वन कपल। फोर्थ पार्ट इज एट मोस्ट वन कपल। और अगला पार्ट इज एट मोस्ट टू कपल। एट मोस्ट टू कपल। दोबारा दोहरा रहा हूं, एग्जैक्टली वन कपल, फिर एग्जैक्टली टू कपल, फिर एटलीस्ट वन कपल, फिर एट मोस्ट वन कपल, और फिर एट मोस्ट टू कपल। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब ये समझ आ गया, पार्ट्स क्लियर हो गए। अब पार्ट्स का आंसर कैसे देंगे, एक एक करके समझना शुरू करो। डन होगी बात यहां तक? सुनो अब ध्यान से। भैया 6 हस्बैंड थे और 6 वाइफ थी, टोटल 12 लोग थे। अगर मैं कह रहा हूं 12 में से 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आंसर जो पर्व ने कहा था 12C4 परफेक्ट आंसर। नो रिस्ट्रिक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। अब सोच के देखिए 12C4 में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। या तो आएगा नो कपल, या आएगा वन कपल, या आएगा टू कपल, और कोई केस हो सकता है, सोच के बताओ। 4 लोग सेलेक्ट हुए, कोई कपल नहीं बन रहा, या एक कपल बन रहा है, या 2 कपल बन रहे हैं। 3 कपल तो बनने से लोग ही 4 सेलेक्ट हो गए, 3 कपल कैसे बन जाएंगे? 4 लोग सिलेक्शन में तो मैक्सिमम 2 ही तो कपल बनेंगे, या 2 कपल आएंगे, या एक कपल आएगा, या 0 कपल आएगा। क्लियर होगी बात है? मैंने इसका नाम मान लिया एक्स, इसका नाम मान लिया वाई, इसका नाम मान लिया जेड। ठीक होगी बात? क्लियर है? कोई टेंशन नहीं। एक्स यानी नो कपल, ये ऑलरेडी डन हमने कर दिया, जो मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले। क्या बताया था? 6C4 2C1 पावर 4, तो डन होगी बात। कोई कपल नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? अब मुझे एक कपल चाहिए अगर, अब सोच के देखो, एक कपल चाहिए, एक कपल के लिए कितने बॉक्सेस अवेलेबल है मेरे सामने? ये गारंटी है एक बॉक्स पूरा चाहिए, तभी तो कपल आएगा। मैं पहले क्या कर रहा था, बॉक्स सेलेक्ट कर रहा था, उस बॉक्स में से एक बंदा या बंदे उठा करके अपने थैले में डाल दे रहा था, और रिमेनिंग पर्सन को भगा दे रहा था। अब क्या चाहिए मुझे? एक बॉक्स पूरा चाहिए, और जो 2 और बॉक्स ओपन करेंगे उसमें से एक एक बंदा या बंदी चाहिए। ये मतलब, तो मतलब इन टोटल मुझे कितने बॉक्स चाहिए? 3। कितने बॉक्स चाहिए? पहले 4 बॉक्स की बात आ रही थी, अब कितने बॉक्स चाहिए? 3। मैंने क्या करा, 6 में से 3 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए। बोलो क्लियर? अब उन 3 बॉक्स में ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 3 बॉक्स है। अब ये भी तो सोचना पड़ेगा कौन सा बॉक्स कंप्लीट लेना। भाई मान लो बॉक्स 1 उठाया, उसमें हस्बैंड नंबर 1 और वाइफ नंबर 1 है, मुझे वो वाला कपल पूरा चाहिए, या हस्बैंड 2 वाइफ 2 का कपल पूरा चाहिए, या हस्बैंड 3 वाइफ 3 का कपल पूरा चाहिए। ये एक अलग अलग केस बनेगा, अलग अलग गिनती बनेगी, अलग अलग काउंटिंग बनेगी। बोलो नहीं समझ आएगी? तो उन 3 सेलेक्टेड बॉक्सेस में से 3 में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, जो कंप्लीट बॉक्स आ गया, मैंने क्या करा, इस पूरे बॉक्स को उठा करके अपने थैले में डाल ली। समझ आ गई? फिर क्या हुआ, मेरे सामने कितने बॉक्स बच गए? 2। क्या करूंगा, पहले बॉक्स में एक बंदा या बंदी उठाऊंगा,
तो 2C1 2C1 खत्म हो गई बात, बन गया। यही समझ आया कि नहीं है? 6 में से 3 बॉक्स उठाए, उन 3 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करके अपने झोले में डाल दिया, जो बच गए 2 बॉक्सेस, पहले बॉक्स पे गया, 2 में से कोई बंदा बंदी उठाया, अगले बॉक्स पे गया, दोनों में से बंदा बंदी उठाया। टोटल मेरे बॉक्स में, मेरे झोले में, मेरे थैले में एक कंप्लीट बॉक्स आ गया, और दोनों बॉक्स में से एक एक बंदा बंदी आ गया। पक्की बात है, एक कपल आया और दूसरा कपल नहीं था। उनमें से सोचना पड़ेगा ना, 3 बॉक्सेस ही चाहिए मुझे, क्यों यार? इस बॉक्स को कंप्लीट ले लूंगा, इसमें एक बंदा है बंदी, इसमें एक बंदा है बंदी, इनकी तीनों की जरूरत क्या है मुझे इस केस के अंदर में? एक केस में, अगले में कुछ और, अगले में कुछ और, अगले में कुछ और, हर एक केस काउंट हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? बोलो बोलो बोलो, क्लियर होगी बात? अगला केस, 2 कपल, क्या करूं? 6C2 खत्म। 6 में से 2 बॉक्स ले लिए, खत्म होगी बात। अरे दोनों बॉक्स पूरे चाहिए, कपल आएगा तो बनेगा, वो अलग बात है। 62 और 64 एक ही बात होगी। नहीं समझ आई बात? 6 बॉक्स रखे, 2 बॉक्स उठाए, दोनों अपने थैले में डाल लिए, कपल आ गए, तो खत्म होगी ना? बोलो क्लियर है क्या? ये है, समझ लो। पक्का है? मैं बता रहा हूं, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। अब 6 के 6 पार्ट जो लिखाए हैं, सबका आंसर XYZ के टर्म्स में लिखा दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर में आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? पहला किस क्या था? एग्जैक्टली 1 कपल, आंसर आ गया वाई। एग्जैक्टली 1 कपल का आंसर क्या आ गया? वाई। एग्जैक्टली 2 कपल, आंसर क्या आ गया? जेड। आया कि नहीं आया? अगला क्या आया? एटमोस्ट 1 कपल। एटमोस्ट 1 कपल का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एक कपल, या 9 कपल, या तो ना कपल, या ज्यादा ज्यादा एक कपल। तो आंसर क्या आएगा? X+1। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला केस क्या है? एटमोस्ट 1 कपल, है ना? ज्यादा से ज्यादा एक कपल, पहले क्या था? कम से कम एक कपल नहीं लिखो कुछ तो। ये वाई प्लस इसका आंसर है। दोबारा बोलो। पहला ये थर्ड क्वेश्चन में आता है, जो थर्ड पार्ट अलग से लिखा है, एटलीस्ट 1 कपल। एटलीस्ट 1 कपल का मतलब नो कपल, या एक कपल, या गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। एटलीस्ट 1 कपल का मतलब कम से कम एक कपल, तो एक कपल या 2 कपल। आंसर क्या आएगा? Y+Z। बिल्कुल सही, Y+Z। उससे अगला, एटमोस्ट 1 कपल, इसका आंसर X+Y है। सही है क्या? आखिरी पार्ट में, एटमोस्ट 2 कपल, ज्यादा ज्यादा 2 कपल, X+Y। खत्म हो गई बात। ये सारे पार्ट्स के आंसर अभी समझ आया क्या? क्लियर होगी बात? ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ का क्वेश्चन बन गया। जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इस तरीके से अप्रोच करना, आंसर गलत नहीं होगा, गारंटी। कल से लिखते हैं अपनी कॉपी में इस बात XYZ, ये सारी बातें, सो दैट दिक्कत ना आए, बिल्कुल भी नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना शुरू करें। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, फिर दोबारा बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। देखो, 4 boys and 4 girls आर टू बी सीटेड इन अ लाइन। क्वेश्चन लिखो, 4 boys and 4 girls आर टू बी सीटेड इन अ लाइन। एक लाइन में बैठाना है 4 बॉयज को और 4 गर्ल्स को। अब इसके इस लाइन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन। पहला सवाल, पार्ट नंबर 1, ways in which they can be seated। ways in which they can be seated such that no two girls sit together, such that no two girls sit together। करो, आंसर बताओ। कोई भी दो लड़कियां एक साथ ना बैठे। कैसी बात है? कितने बॉयज हैं? 4। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स क्या होना चाहिए? एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो एक काम करो, गैप मेथड की बात। गैप मेथड में हम क्या करेंगे, गैप के अंदर में लड़कियों को बैठा देंगे। बॉयज 1 2 3 4, 4 बॉयज को 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिया। उन बॉयज के बीच में 1 2 3 4 5, कितने गैप है? 5। उन 5 गैप में से मुझे चाहिए कितने गैप? 4। 5 में से 4 गैप चाहिए। 4 गैप में 4 फैक्टोरियल में लड़कियों को अरेंज कर दिया। अरेंज भी तो करना है। मैं एनपीआर भी लिख सकता हूँ, 5p4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, टुकड़ों में तोड़ के काम करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। समझ आ रही मेरी बात? ये हो गया 4 बॉयज अरेंज, और इस बात का मतलब है आउट ऑफ 5 गैप्स 4 आर टू बी selected so that 4 girls can be arranged amongst themselves। खत्म हो गया। इसमें सारी बात हमने लिख दी। Done।
Second part, all the girls sit together. All the girls sit together. ये सेकंड पार्ट, चारों लड़कियां एक साथ बैठे। क्या करेंगे इसको? स्ट्रिंग में। क्या करेंगे यहाँ? स्ट्रिंग में। देखो जरा, ये फर्स्ट पार्ट था। चारों लड़कियां G1 G2 G3 G4, इनको एक रस्सी से बांध दिया। ये चार मिलकर के एक बन गई, चार लड़कियां मिलकर के टोटल कितने लोग हो गए? 5। उन 5 चीजों को 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज करा, और चारों लड़कियां आपस में तो रस्सी खोल करके अरेंज हो ही सकती है, तो 4 फैक्टोरियल। कुछ समझ आया? इसको एक मान लो पूरे को G, तो आपको अरेंज क्या करना है? ये है, इसका मतलब है अरेंजमेंट किसका? B1 B2 B3 B4 G का। और ये अरेंजमेंट है किसका? ऑल 4 गर्ल्स कैन अरेंज amongst themselves। नहीं है समझ? वैसे तक क्लियर हो गया? हरदीप समझ आ गई बात? दिया क्लियर है? शिव समझ आ गई बात? 100%। नेक्स्ट पार्ट लिखो। थर्ड पार्ट, not all the girls sit together। थर्ड पार्ट इज not all the girls sit together। सारी लड़कियां पक्की बात एक साथ ना बैठे, तो क्या करेंगे? टोटल माइनस जब लड़कियां एक साथ बैठी, टोटल कितने तरीके होंगे? 8 फैक्टोरियल। कितने होंगे? अरे टोटल का तो मतलब है टोटल बिना रिस्ट्रिक्शन के माइनस व्हेन ऑल द गर्ल्स आर, या गर्ल्स सिट टुगेदर। ये माइनस कर दो, 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर था। आगे समझ में? पक्का क्लियर? 100%? डन। चलिए आगे, कोई टेंशन बाजी नहीं है। बहुत। नेक्स्ट पार्ट लिखो इसी का, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट पार्ट लिखिए, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली। सिट ऑल्टरनेटली। अब फर्क देखो इस बात का, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली का मतलब है बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, या गर्ल बॉय ऐसे बैठे। इसका मतलब ये नहीं है जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन करा। पहला क्वेश्चन में क्या था? मैंने कहा था ऑल द गर्ल, नो टू गर्ल सिट टुगेदर, क्योंकि उस केस में मान लो 1 2 3 4, 4 बॉयज बैठ गए, 1 2 3 4 5 गैप आ गए, यहाँ बॉय बैठ गया, यहाँ बॉय बैठ गए, यहाँ बॉय, यहाँ बॉय।